बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तलाशी हक में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार फारूक अरशद साहब, सदर हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सल्तनती के। तो अभी अभी ये कागजात नामजदगी कुछ देर कबल जो है ना वो जमा करवा के आए। तो सर मैं ये आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि बलदियाती इलेक्शन का जो बिगुल बज चुका है और काफ़ी जो है ना गेमा गेमी है। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दफ़ा पहले भी आप इलेक्शन लड़े कानून साज असम्बली का, तो इतनी एक आपकी मसरूफियात भी हैं, तो क्यों ये आपने महसूस किया कि आप बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उतरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी इखलाक साहब। असल में ये बात है कि ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है और असल में ये जो क्वेश्चन है ये जो इंजेक्ट करने वाले लोग हैं वो लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि उनके मद्दे मुकाबल कोई आए। तो वो एक जो है वो ये काम करते हैं, तो वो अपने लोगों में ये मैसेज कन्वे करते हैं और पता नहीं ये समझते हैं कि एमएलए के इलेक्शन लड़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जो है वो लड़ना पता नहीं कोई तौहीन आमेज़ कोई बात है। तो ऐसी बात है नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि मैंने कहा हाँ, एक बात है कि मैं एमएलए की सीट जो है वो छोड़कर उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि मैंने अगर सीट छोड़कर वापस जो है वो आकर पहुँचा हूँ जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर, तो ये तो लोगों का नुकसान हो गया, फिर तो ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब उस इलेक्शन में मैं हार गया और दूसरी ये बात है कि ये जो बेसिक डेमोक्रेसी है, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, हमेशा जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में जो फुल फ्लैज समझ लें कि सियासत करते हैं, उनकी बुनियाद यही रही है और 32 सालों से ये सिलसिला रुका हुआ था। अगर पहले इलेक्शन हो जाती तो मेरी बुनियाद भी यहाँ से होती, बल्कि बीडी मेंबर से जो वो काम स्टार्ट होता, इसलिए कि बुनियाद से जब ऊपर को जाता है तो वो कल जो है वो आवाम के काम काज भी करता है, बुनियादी जो जमहूरियत है इससे। तो मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मैं सच्ची बात है मैं लोगों को आपकी वसात से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ भी हूँ और मेरिट और इंसाफ की फराहमी के लिए मैं लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ और साथ ये है कि मैं जो अजारादारी की जो सियासत है यानी मखसूस जो लोग हैं वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये किस्मत लेकर नहीं आए थे कि आपने फलां साहब को जो है वो उनकी नस्ल दर नस्ल आपने खिदमतगारी करनी है। तो एक इसको जो है मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ और साथ ये बात है कि हमेशा एक बात ये याद रखें कि ये जो मौजूदा जमहूरियत है इसके अंदर ये जो ख़ानदानी सियासत है, मौरूसी सियासत है, इसको चैलेंज करना ये मेरा शौक है जी। अच्छा। ये जहाँ भी आएँगे मैं ये समझ लें कि मैं ये शौक से ये चलो काम ये कर रहा हूँ। आपका पॉइंट आ गया क्योंकि 91 में पहले जो इलेक्शन हुए थे बलदियाती, तो उसके बाद अगर आप बलदियाती इलेक्शन हुए ही नहीं है, ये 30-31 साल का अरसा बीत गया, तो अगर वो होते तो ज़ाहिर है आप लोकल सतह से आते। तो दूसरा ये है कि इसमें ये क्या इस तरह का सारे लोग ये दावा करते हैं जी कि हम इलेक्ट होके जनाब जो है ना वो आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन खिदमत मैंने भी तकरीबन लगभग मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैंने कोई ऐसी खिदमत देखी नहीं है कि जिसका वो कोई दावेदार करे। तो क्या आप भी ऐसी कोई खिदमत करेंगे या? देखिए जी, पहली बात ये है कि मैं खिदमत के हवाले से एक बात ये करूँ कि मैं 2 इलेक्शन हार चुका यहाँ पर और मैंने डे फर्स्ट से मैंने ये कोशिश की कि जहाँ पर आवाम को कोई मसाइल पेश आए, मैं बिला झिझक जो है वो सड़क पर मैं नज़र आया और मैं हर जगह पर कहीं कोई नाइंसाफ़ी हुई, जहाँ पर सारी ज़बानें गुंग हो गई, वो किसी भी पार्टी का था। तो मैंने वहाँ पर ये किया कि लोगों के हक़ की आवाज़ उठाई और लोगों के हक़ के लिए बोलना। और दूसरी मैं एक बात ये कहूँ कि मेरा जो है एक सिलसिला कि ज़ालिम हुक्मरान के आगे कलमाए हक़ कहना दुनिया का ये सबसे बड़ा बड़ा जिहाद है जिहाद है, और ठीक है। उस जिहाद का मैं अदना सा सिपाही हूँ। तो उस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ भी ये जो एक जो मखसूस एक थाना कचहरी की सियासत है, लोगों का जो सिलसिला है वहाँ पर उनको फंसा कर फिर उनको निकाल कर फिर पैसे देकर बड़े जो हालात लोगों के गंभीर हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं जो है वो लोगों को उसी सिस्टम के हवाले कर लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा हिस्सा है, मैं जो मेरी काविश है, जो मेरी कोशिश है, मैं अपनी वो काविश और कोशिश जो है वो बरकरार रखूँ और यूनियन काउंसिल नैमिया किला के हवाले से तो मैं एक बात क्लियर जो है वो कर दूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर रावी चैन ही चैन लिख रहा है। यहाँ पर ये लोग जो है वो ये सिर्फ वोट देने के लिए जो है वो एक हिस्सा रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए ये कोशिश की कि जो है वो लोगों के दरमियान रहकर लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपनी जो है वो एक काविश करूँ, एक कोशिश करूँ और ये कोशिश करूँ कि मेरा वोट इखलाक साहब किसी ऐसे शख्स को ना जाए। मेरी जी। ज़िंदगी में मेरी ये कोशिश है
कि जो किसी गरीब पर जुल्म करे और उसका खामियाजा वो मुझे तो भी ये है भुगतना कि आप पड़े। जो आवाम को वो आखिरी में जो आप पैगाम देंगे मैं उससे पूछूंगा, ये तो आपका जो हो गया जी कि किस वजह से आप जो है ना वो अमली तौर के ऊपर कुछ नज़र भी आता है, क्योंकि जिस वक्त भी कोई मामला हुआ तो आपने हर दफ़ा जो है ना वो प्रोटेस्ट किया है। लेकिन ये अभी ये जो सूरत हाल है जो चल रही है, जो जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, तो आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और जब ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो किसी भी जगह के ऊपर जो भी कोई चीज़ होती है तो वो अपने सिस्टम, इस सिस्टम के तहत आप क्या सर्वाइवल, और आप ये समझते हैं कि जनाब जो है ना वो आप किस हद तक जो है ना वो इन कैंडिडेट का मुकाबला करेंगे? देखिए जी, मैं एक बात ये कहता हूँ, सच्ची बात है कि मैंने सारी ज़िंदगी पूरे हल्के की भी बात की, और जहाँ पर मज़लूम ने मुझे पुकारा मैंने बात की वहाँ पर। और नहीं स्पेशली मेरे ये कि ये नहीं, आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मेरा एक ये काम है कि ये जो यूनियन काउंसिल की ना है, मुझे पता है रूलिंग पार्टी जो है वो पीटीआई है। देखिए मुझे ये भी पता है कि लोग इतने भी जो है वो नौकर चाकर नहीं है, कि लोगों ने वोट दिया हुआ फ़हीम अख्तर अबानी साहब को। उसके बाद ये इलेक्शन में वो तो 3.5 साल वो तो हैं ही हैं। वो उन्होंने तो काम करना ही करना है, जो भी करना है या नहीं करना है। अब ये है कि यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ये महाराजा, वैसे भी कल 24 अक्टूबर है, ये को महाराजा वाली बात तो नहीं ना जी कि वो ऊपर से ऑर्डर देगा इसको दो, राइट हो जाए लेफ्ट हो जाए, लोग ये नहीं नहीं वो मानेंगे। ये नहीं, ये होता है कि जी तो लोगों को ये झांसा दिया जाता है जिस वक्त कोई भी इलेक्शन कैंपेन आती है, या जिस वक्त पाकिस्तान में जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है तो उनको बताया जाता है जी कि हम आपको ये रोड दे देंगे, ये आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, उसकी चीज़ की बात हो रही है। बाकी कोई किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकता, मुख्तलिफ किस्म के झांसों से जो है ना वो वोट लिए जाते हैं। उस हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उसी हवाले से मैं आपको एक जवाब अर्ज करूँ कि उस हवाले से लोगों को 1.5 साल में नौकरियाँ भी माशाल्लाह खासी मिल गई हैं। बाकी भी जो हमारे थे वो सारे जो है वो मेरे ख्याल में जो मिल गए। अगर किसी को जिसको मिल गए हैं जी, मैं एक अर्ज करूँ कि जिनको सारे वादों की, यानी ये समझ लें कि वफा हो गई है, वो तो ना इसलिए कि वो बेवफाई नहीं कर सकते। तो जिनको सिर्फ पहले भी झांसा मिला, आज भी झांसा मिल रहा है, उन लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा, पैगाम भी है, सीधी सी बात है कि अब और क्या चाहते हो तुम। मैंने हाल दिल तो सुना दिया। एक बात यह कि सारी जिंदगी जो है वो जिंदगी में कोई नौकरी नहीं की, अपनी बुनियाद पर सारा जो है वो सर्वाइवल किया, पूरी जिंदगी एक ही काम किया, वो सिर्फ सियासत की। तो अगर लोग आज भी ये चाहते हैं कि नहीं जी आज भी आपका हक नहीं, तो फिर जो है वो मेरे ख्याल में जो वो क्या चाह रहा है। देखिए पहली बात यह है कि मैं अपने लोगों से मुतमईन हूँ कि लोग इस दफा जो है वो ये तोड़ेंगे ये जी ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैं दूसरी ये है कि जो आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्योंकि सवालात तो बहुत हैं, वो काम तवील हो जाता है, कि आप जो यूनियन काउंसिल, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये ज़ाहिर है यूनियन काउंसिल की हद तक कह सकें, तो आप वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा वोटर्स को ये पैगाम है कि एक बात जिंदगी में ये याद रखें कि 2-3 चीज़ें जो है वो आप देख लें। आप जितने भी उम्मीदवार हैं सब मुझसे अच्छे हैं। मैं बाहैसियत जो है वो मुसलमान है, कहता हूँ कि शायद सबसे गुनहगार शख्स मैं ही हूँ। मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं कहता। लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हालात बदलें भी, और साथ थोड़ा-सा ये सिस्टम हो कि आपकी इज़्ज़त नफ्स में इज़ाफ़ा हो, आपको भी इंसान जो है वो बाज़ाब्ता अंदाज में कंसीडर किया जाए, आपको भी जो है वो इज़्ज़त और ऑनर दी जाए, तो आप जो है वो ये समझें कि फिर तो असल जो हकदार वाली बात है वो तो मैं ही कहूँगा कि फिर आप मुझे वोट दें। वैसे भी जो है वो जिन लोगों ने पहले भी जो मुझे वोट सपोर्ट किया, मैंने कभी ज़िंदगी में ना गुरूर किया ना तकबर किया, और ना मेरी ये आदत है। हाँ वैसे जो है वो लोग अगर कई शोशे छोड़ते हैं जैसे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा नाकिस आदमी हूँ, लेकिन इतनी बात ये कहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत ये मेरा जो है वो शेवा भी है। और हर गरीब और अमीर एक सीधी सी बात है, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो पैसों वाला उसकी ज़्यादा आनत करनी है, ये गरीब है इसको साइड पर करना है। मेरे लिए जो है वो सारे लोग जो है वो सारे इक्वल हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कान खोल कर सारे लोग जो है वो इस दफ़ा ये कोशिश करें कि आप गाजी मिल्लत की, देखे ना, एक दफ़ा तो एक काम कर लें, गाजी मिल्लत की जमात है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जैसे ये खिता आज़ाद करवा कर दिया, अब ये आप पर फर्ज भी है, ये लाजम भी है कि वो कर्ज भी एक दफ़ा ज़िंदगी में आप चुका लें और तलवार पर जो है वो मोहर लगा लें। ये आपके लिए
इससे कि इस पूरे खिते को अच्छा, आज़ाद वो आपकी करवाना। वो हो रही है कि ये जो आपका इंतखाबी निशान होगा, क्योंकि वो तो आपका वो दूसरे जो इलेक्शन होते हैं कानून साज असेंबली, उसमें तलवार होता है, इसमें भी आपका इंतखाबी जी निशान जी तलवार ही होगा। चूंकि मैं पार्टी टिकट से जो अच्छा, इलेक्शन पार्टी लड़ रहा हूँ। टिकट से लड़ेंगे, पार्टी टिकट का वो वही है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये है जी कि ये फारूक अरशद साहब थे, आज जो कागजात नामजदगी जमा करवा के, तो जो लोगों के अक्सर ज़हनों में ये सवाल होता था, तो ये मेरी ड्यूटी में भी आता था, मैं इनसे पूछूं, उन्होंने आपको क्लैरिफाई किया कि इतने का आप मुतमईन हैं, आप फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।